हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको मैं पहले ही बता चुका था कि डैट आपकी करंट अफेयर्स की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया क्योंकि कंटेंट में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो आप सबको बता दूं, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए जाने वाली है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के पिछले एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो गाइस, कुछ मैं आपके लिए एमसीक्यू की फॉर्म में लेके आया हूं, कुछ पैराग्राफ बेस पढ़ेंगे प्रॉपरली। पिछले एक साल मतलब नवंबर 2022 से लेकर अभी अक्टूबर 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके रिलेटेड मैंने इधर क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो गाइस, आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि 10 दिसंबर को आपका वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है, उसकी तैयारी प्रॉपरली रखिए। 14 दिन का समय हमारे पास रह चुका है। तो सिंपली उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप सबके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहा हूं, दैट इज करंट अफेयर्स 2023। आप सबको बता दूं, आपकी 24 नंबर की सेक्शन है जीके की, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन इस करंट अफेयर्स की सीरीज में से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ नया सीखोगे। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ, जो भी मैंने वीडियो बनाई कुछ इस तरह से है कि आपको वीडियो के एंड तक बहुत कुछ चीजें याद भी रह जाएंगी। ठीक है, तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको बता दूं सबसे पहले डैट, अगर आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, वीएलडब्ल्यू के मॉक टेस्ट अवेल करना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट दैट जो www.igclasses.com पर विजिट कर सकते हो, या सिंपली आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। उधर आपको सिंपली एक कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको 10 ओल्ड मॉक टेस्ट है प्लस 5 न्यू मॉक टेस्ट, न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे प्रॉपर्ली। 24 सेक्शंस की सेक्शन रहेगी, वो प्रॉपर्ली हमने इधर आपको प्रोवाइड किया है। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर has recently received a geographical identification tag, जिसको आप जीआई टैग बोलते हो। अब जीआई टैग बड़ी सी चीजों को मिला है पूरे एक साल में, कोई 5-6 आइटम्स हैं, 5-6 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। उनके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। सर कह रहा है, ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का है और उसको जीआई टैग मिला है। तो आप सबको बता दूं, डैट जो भद्रवा राजमा, जो भद्रवा के राज में है उसको एक तरह से जीआई टैग मिला है, ये आप सबने याद रखना है। और जो बाकी सब आइटम है जिनको एक तरह से जीआई टैग मिला है, प्रॉपर्ली मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी, एक साल पुराने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। लाइकवाइज आप सबको बता दूं, डैट भद्रवा से राजमा को मिला है। सर रामबन से सुलाई हनी, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है सुलाई हनी कौन से जो प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिला है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, तो आपने बोला सर वो रामबन डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद अभी रिसेंटली की बात करें तो बसोली पश्मीना को मिला है। ठीक है, बसोली कहां पे है सर, बसोली आपकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चिकरी वुड क्राफ्ट, इधर मैंने फोटो भी डाल दी। ठीक है, कुछ चिकरी वुड क्राफ्ट है, तो ये रजौरी की है। सर उसके बाद मुश्क बुज्जी राइस, ये राइस जो है ये अनंतनाग के है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 की 5 ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम है जो आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है जीआई टैग के रिलेटेड। इन पांचों को याद रखना, इन पांचों की डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना। जब भी आपका स्टेट लेवल एग्जाम होता है तो उधर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो उधर पूछा जाएगा कि जो राजमा है जिनको मिला है तो वो कहाँ के हैं, सर भद्रवा के। सुलाई हनी कहाँ के, सर रामबन के। बसोली पश्मीना कहाँ के, सर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है। सर चिकरी वुडक्राफ्ट कहाँ के, रजौरी के। सर राइस कहाँ के, डेट अनंतनाग के, जिनको अभी रिसेंटली आपका जीआई टैग मिला है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सर कह रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज अवार्डेड एज द बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट इन यूटी ऑफ जेएंडके अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ड्यूरिंग द आवास मेगा महोत्सव। कह रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर को जिसको बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट इन यूटी ऑफ जेएंडके मिला है अंडर पीएमएवाई जी। तो आप सबको बता दूं, डेट कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीएमएवाई उसमें क्या था, हमने टारगेट रखा था कि इधर हम कितने हाउसेस बनाएंगे, डेट जो 4902, और कुपवारा में लगभग लगभग कंप्लीट हो ही गया, 4700 तक हाउसेस इन्होंने बनाए। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इधर कि ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड था ये किसने दिया, डेट इज मनोज सिन्हा जी ने दिया। किसने रिसीव किया, तो एसीडी कुपवारा डेट जो हिलाल अहमद मीर ने एक तरह से रिसीव किया था फ्रॉम मनोज सिन्हा। जैसे कि मैंने आपको इमेज में भी दिखा दिया, फोटो भी डाल दिया है, आप देख सकते हो उनको ये अवार्ड मिल रहा है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सर, विच स्टेट और यूटी रैंक्स फर्स्ट इन जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये भी आपसे पूछा जाता है। देखो ऑब्वियसली बात, हम जेएंडके की सीरीज चला रहे हैं, तो जे आंसर तो उसका जेएंडके है, लेकिन मेन चीज क्या, हमने बाकी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है। सर अब ये जो जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको सीडीपी का नाम दिया गया है, ये ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, सभी स्टेट्स एंड यूटीज की बात करें, तो उसमें जेएंडके को रैंक नंबर 1 दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब ये क्यों मिला, ये चीज आपने समझनी है। हुआ क्या, ये अचीवमेंट हमें जब मिली ना, ये क्यों मिली, बिकॉज द फास्टर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट एंड टाइमली रिलीज ऑफ फंड्स। अभी आगे ना बड़े ज्यादा क्वेश्चन मैंने इस तरह के भी डाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताऊंगा रामबन के कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, कितने सारे डेट श्रीनगर के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली एक तरह से अप्रूवल मिला, टाइमली एक तरह से कंप्लीट भी हुए हैं, और फास्टर ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज, ठीक है, दैट्स योर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके रिलेटेड ये टैग एक तरह से मिला है। किसको मिला है सर, जम्मू एंड कश्मीर, हमारी यूटी को मिला है। क्लियर है गाइस, ये जो मैंने जिनको अंडरलाइन किया ना, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया, किसके अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पैराग्राफ बेस्ड है। अभी ये रिसेंट की डाटा है, अराउंड 1 मंथ या 15 डेज पहले का डाटा है। क्या कह रहा है सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ 1.08 किलोमीटर लॉन्ग रामबन वायडक्ट कंप्लीटेड इन जेएंडके। आपको बता दूं अभी रिसेंटली, दैट इज योर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, दैट इज योर नितिन गडकरी जी ने एक तरह से अभी बताया, ट्वीट के जरिए बताया था, दैट रामबन वायडक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर को ज्वाइन करता था, एक तरह से वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी कॉस्ट कितनी लगी सर, 328 करोड़ लगी। सर ये कहां पे सिचुएटेड है, उधमपुर रामबन सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 44। इसकी लेंथ जरूर याद रखना, ये 4 लेन है, और इसकी कॉस्ट जरूर याद रखना, और ये कौन से नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे 44। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये एक तरह से किसने एक तरह से इसकी दैट जो बताया, किन्होंने बताया, दैट जो नितिन गडकरी जी ने बताया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ना हाईलाइट कर लेना, अपने नोट्स में उतार लो। बाकी ये जो है ना, इसकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन खुद साथ में थोड़ा बहुत लिखते रहो, बहुत चीजें याद रहेंगी, क्योंकि 10 दिन 15 दिन का समय है अब हमारे पास, 15 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो तब तक चीजें याद रहेंगी। बात करते हैं गाइस, दैट जम्मू एंड कश्मीर में पहली विस्टाडोम ट्रेन सर्विस चलाई गई है कश्मीर में। अब सर विस्टाडोम ट्रेन क्या होता है, मैंने इधर फोटो भी डाल दिया है। देखो विस्टाडोम ट्रेन क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेन कोच दैट हैज ए लार्ज पैनोरामिक विंडोज फॉर पैसेंजर्स टू एंजॉय सीनिक व्यूज। इसमें आपने देखे हो, फिल्मों में देखा होगा, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, जैसे इधर फिल्मों में देख भी सकते हो, मैंने इमेज डाली है। इधर क्या होता है सर, बड़ी बड़ी एक तरह से आपकी जो विंडोज हैं बहुत बड़ी बड़ी होते हैं। इससे क्या होता है, बाहर की जितनी भी ब्यूटी है वो आप देख सकते हो, बाहर का जितना अच्छा सीन है वो आप देख सकते हो। तो आप सबको बता दूं, मनोज सिन्हा जी ने अभी रिसेंटली कश्मीर में फर्स्ट विस्टाडोम कोच लॉन्च किया है। कहां से कहां तक जाएगी सर, इट विल बी फ्रॉम बनिहाल, फ्रॉम श्रीनगर, ठीक, टू बनिहाल, ठीक है, फ्रॉम श्रीनगर टू बनिहाल। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, अभी रिसेंटली 2 महीने पुरानी ही बात है, तो उधर ये पूछा जा सकता है। साथ में दूसरा क्वेश्चन, लॉन्च किसने किया सर, मनोज सिन्हा ने किया। किसने लॉन्च किया सर, मनोज सिन्हा ने। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे, दैट अश्विनी वैष्णव लॉन्च द मच अवेटेड विस्टाडोम ट्रेन सर्विस इन कश्मीर। यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड त्रिपुरा जॉइंट द सेरेमनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये जो जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये चीजें याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, टॉपिक और थर्ड होगा फिफ्थ होगा जो भी है। बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के फ्लैग्स ऑफ सीआरपीएफ वुमेन बाइक एक्सपेंडिचर, दैट इज यशस्विनी, यशस्विनी उन्होंने लॉन्च किया है। अब है क्या ये यशस्विनी, पढ़ लेते हैं एक बार। द सीआरपीएफ इन कोलैबोरेशन, किसके साथ कोलैब किया उन्होंने सर, दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा, देखो एमसीक्यू क्या क्या पूछा जा सकता है सर, यशस्विनी क्या है सर, यशस्विनी ना एक क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपेंडिशन था। अब ये तो था, अब ये किसने लॉन्च किया, आपने बोला सर सीआरपीएफ ने। किसके साथ कोलैब किया, दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो नोट्स आपने ऐसे ही बनाने हैं, आपने क्या नोट बनाना है, एक हमारा दैट जो क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपेंडिचर हुआ सर, क्या नाम था उसका, उसका नाम था सर डैट जो यशस्विनी। सर यशस्विनी उसका नाम था,
किसने स्टार्ट किया? सर सीआरपीएफ प्लस मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये चीजें आपने मेंशन करनी है, यही आपसे पूछा जाएगा. अब द ग्रुप ऑफ वुमेन सीआरपीएफ ऑफिसर्स एम्बार्क फ्रॉम श्रीनगर फॉर ए कंट्री वाइड रैली टू सेलिब्रेट वुमेन पावर और नारी शक्ति ऑफ द कंट्री. लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्लैग्ड ऑफ दिस रैली फ्रॉम लालचौक श्रीनगर, ये भी पूछा जा सकता है. मतलब सिंपली देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये तीन चीजें. किस किसने लॉन्च किया, क्या नाम था, यशस्विनी इसका नाम था, तो कौन किस किसने लॉन्च किया, किसका कोलैब करके, दैट इज सीआरपीएफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है. अभी आप सबको बता दूं, दैट जो श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन है उसे वर्ल्ड बुक में एंट्री मिल गई है एज द एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, एज द एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन. आपसे पूछा जा सकता है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कौन सा है, तो आपने बोला सर श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन है. अब सर द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर has been recognized as the Asia's largest tulip, having been the world book of record in London. अब इधर कितने ट्यूलिप बल्ब्स पाए गए? दैट्स 1.5 मिलियन. कितने सब? 1.5 मिलियन. मैंने देखा बड़ी जगह ना 1.6 भी लिखा है, तो मैक्सिमम जगह जो मैंने प्रॉपर्ली देखा, गवर्नमेंट की साइट्स पे भी देखा, तो 1.5 मिलियन ही है. तो 1.5 मिलियन याद रखना. उसके बाद जिसमें से 68 डिस्टिंक्ट ट्यूलिप वैरायटीज है. कितनी वैरायटीज होता है? 68 ट्यूलिप वैरायटीज है. द गार्डन ऑल्सो प्रोवाइड द डेफोडिल्स भी हैं, रोजेस भी हैं, एरिस ब्लूम्स भी हैं, ठीक है, इस डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं. मेन चीज क्या है, आपने ना, आपका एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप सबने बताना है ये जो हमारा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है ये कौन सी रिवर के बैंक पे है. ये आप सबका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, आप सबके आंसर का मैं वेट करूंगा, ठीक है. कुछ होमवर्क आपके लिए भी, ठीक है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट. कहता है J&K announces 10 kg पर मंथ एडिशनल राशन फॉर 14 लाख हाउस होल्ड. तो 10 किलो पर मंथ एडिशनल राशन दे रहे हैं 14 लाख हाउस होल्ड को. कौन सी स्कीम के तहत? स्कीम का नाम याद रखना, दैट जो पीएम फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड, अंडर विच 10 kg ऑफ राइस विल बी प्रोवाइडेड एडिशनली टू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. दिस डिसीजन विल बेनिफिट ओवर 57 लाख पीपल. मतलब कि जितना भी एक तरह से स्कीम के तहत मिलता था, अब J&K ने 10 किलो एक्स्ट्रा राइस, 10 किलो एक्स्ट्रा राइस देने का एक तरह से अनाउंसमेंट की है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. J&K गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिटायरमेंट एज ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इंक्रीज कर दिया. कितनी कर दिया सर? 65. पहले 62 थी, अब 65 कर दिया. ये आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, जम्मू टॉप स्टेबल ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसके तहत कौन सी डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, तो आपने बोलना है सर जम्मू इज द टॉप. उसके बाद सर सेकंड नंबर पे सांबा, सर थर्ड नंबर पे श्रीनगर. श्रीनगर का कितना नंबर था सर? 10 में से 6 था, ठीक है. श्रीनगर का कितना था? 6 था. जम्मू का कितना है सर? 6.37. फिर से मैं बता रहा हूं, फर्स्ट नंबर जम्मू, सेकंड नंबर सांबा एंड द थर्ड नंबर इज श्रीनगर. ये तीन रैंक्स आपने याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं. गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सी रही, उसके कितने मार्क्स रहे, स्कोर कितना रहा सर? 6.37. आगे बात करते हैं. कहता है J&K फर्स्ट एवर पंचायत रैंकिंग रिलीज, ठीक है. अब पंचायत रैंकिंग को रिलीज किया गया है, जिसमें से डैट पंचायत रैंकिंग में से अगर मैं बता दूं, डैट हरवान पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर फर्स्ट रैंक मिला. पल्ली जो सांबा में है, ठीक है, पल्ली के बारे में एक और थी, ठीक है, क्या था? कार्बन मुक्त, कार्बन फ्री. कार्बन फ्री पंचायत कौन सी बनी फर्स्ट? ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं. जो पल्ली है जो सांबा में, इसको मैं बता दूं, डेट कार्बन फ्री, फर्स्ट कार्बन फ्री पंचायत बनी है. ये आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट कार्बन फ्री पंचायत कौन सी बनी? दैट जो पल्ली इन सांबा, ऑल ओवर इंडिया. उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है सर? दैट जो ब्रह्मा ए कुनहम इन द थर्ड प्लेस. ठीक है गाइस, ये चीज याद रखना, पंचायत रैंकिंग की बात हो रही है. ये पंचायत रैंकिंग में हरवान डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक पे. उसके बाद बात करते हैं, डेट वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अभी सिंपली डीटीडीसी के साथ एक तरह से एग्रीमेंट किया है, डेट जिसमें वो प्रसाद, ठीक है, वैष्णो माता का जो प्रसाद होता है उसको डोर टू डोर डिलीवर करेंगे. आपसे क्या पूछा जाएगा?
कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो आपने क्या बोला सर, डीटीडीसी एक्सप्रेस के साथ एक तरह से एग्रीमेंट किया है। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, श्रीनगर टू बिकम स्मार्ट सिटी बाय जून 2024। कह रहा है श्रीनगर जो है वो स्मार्ट सिटी बन जाएगी 2024 के तहत, जिसमें अ टोटल ऑफ 125 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 930 करोड़ हैज बीन सैंक्शन्ड अंडर द स्मार्ट सिटी। अथर आमिर खान सीईओ ऑफ श्रीनगर स्मार्ट सिटी इन्फॉर्म दिस। पोलो व्यू मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। पोलो व्यू मार्केट जो है श्रीनगर का फर्स्ट कंप्लीटली पेडिस्ट्रियन एंड वायर फ्री मार्केट बनेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। पोलो व्यू मार्केट, उधर कोई भी पेडिस्ट्रियन नहीं होगा और वायर फ्री मार्केट रहेगी, तो ये श्रीनगर की पहली बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है जंबो जू एक तरह से लॉन्च किया गया सर, एक तरह से क्या था सर, ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जू है। ठीक है, बड़े से लोग गए भी, मैं वैसे अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन जो भी गए उन सब ने थोड़ा सा कंप्लेन ही की कि बहुत बड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो चल नहीं रही हैं, थक जाने होता है एंड सो ऑन। तो उधर क्या हुआ, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा जू एक तरह से नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जू है, दैट्स योर जंबो जू। आप सबको होता है ये किनके नाम के बात पड़ा, दैट जो जम्मू सिटी के जो हमारे किंग थे जम्बू लोचन, उनके नाम पे पड़ा है ये। तो आपको बता दूं ये कहां पे, नियर नगरोटा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू सिटी विल बी थ्रोन ओपन टू द पब्लिक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की आलिया मीर। ठीक है, या फोटो में भी देख सकते हो इन्हें। जम्मू कश्मीर की जो आलिया मीर है उनको क्या मिला है सर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किनको मिला, दैट इज आलिया मीर को मिला। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू रिकॉग्नाइज टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम जेएंडके रीजन। तो ये फर्स्ट वुमेन बन गई है जिनको जेएंडके में एक तरह से ये अवार्ड मिल रहा है। क्लियर है। ये क्यों मिलता है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दैट इंक्लूड द रेस्क्यू, रिलीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इंजर्ड एनिमल केयर एंड बियर रेस्क्यू इन कश्मीर। तो उसके लिए ये अचीवमेंट्स, इन अचीवमेंट्स के तहत इनको ये अवार्ड मिलता है। क्लियर है। आगे बात करें, बात करते हैं नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर का, ये मार्च के महीने की न्यूज है। मार्च के महीने में क्या बोला गया, दैट जम्मू एंड कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। किसने की सर, दैट इज दुबई बेस्ड इमार ग्रुप। उन्होंने पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें 10 लाख स्क्वायर फीट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 2026। इसमें मॉल बनाया जा रहा है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें 10 लाख स्क्वायर फीट की जगह रहेगी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2026 में एक तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है गाइस, पूछा जा सकता है किसने की है इन्वेस्टमेंट, दैट इज दुबई बेस्ड इमार ग्रुप। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है देखो ये लास्ट ईयर का सितंबर का आ गया, लेकिन मुझे लगा है पूछा जा सकता है इसलिए मैंने डाल दिया। आपको बता दूं दैट कश्मीर में फर्स्ट एवर मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ श्रीनगर में दिसंबर 31 1990 के बाद, टेररिज्म होने के बाद कश्मीर में बड़ी देर से सिनेमा हॉल्स बंद थे। अब जाके 2022 में उधर सिनेमा हॉल्स खोले गए हैं, और कौन सा से मल्टीप्लेक्स डिजाइन बाय इनॉक्स, आप देख भी सकते हो, मैंने फोटो भी डाल दिया है, हैज 3 मूवी थिएटर्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 520 सीट्स। तो उधर सितंबर के महीने में इनॉक्स एक तरह से स्टार्ट कर दिया गया एज अ दैट इज योर कश्मीर फर्स्ट एवर मल्टीप्लेक्स, जिसमें आपको दैट इज इन सोनवर एरिया भी याद रखना। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट, जेएंडके पुलिस ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया कि उसका नाम क्या था सर, जेके ई कॉप। क्या था सर, जेके ई मतलब सर, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉप एक तरह से उन्होंने लॉन्च किया। अब ये क्या था, इसमें सारी सारी आपको एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वे में चीजें मिल जाएंगी। लाइकवाइज यू कैन डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर एफआईआर। अगर आप अपनी एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हो तो इधर से कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंप्लेन करनी है इधर कर सकते हो। अगर आपने कोई करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एक तरह से अप्लाई करना है, रिक्वेस्ट करना है, इधर कर सकते हो। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन हो सकती है, टेनेंट वेरिफिकेशन इस ऐप के थ्रू हो सकती है, आपको विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे पूछा जाता है किसने लॉन्च किया, दैट द जेएंडके पुलिस ने किया। ऐप का नाम क्या है सर, जेके ई कॉप। नेक्स्ट बात होती है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट स्नो मैराथन इन जम्मू। जम्मू में कहां पे, ऑब्वियसली बात है ऐसी जगह चाहिए जहां पे बर्फ पड़ती हो, दैट्स बदरवा। तो दैट द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज एसोसिएशन विद द रियल स्पोर्ट्स इंडिया ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्नो मैराथन इन बदरवा ऑन इन जम्मू 26 Feb 2023, जिसमें 130 रनर ने पार्टिसिपेट किया।
from across the country, and the marathon started from Guldana. Participants had the option of running 5 kilometer, 10 kilometer and 25 किलोमीटर. नेक्स्ट, अंतरनाड के बारे में आपने सुना होगा, जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ ये, ठीक है, फरवरी के महीने में हुआ. अब ये अंतरनाड था क्या? अंतरनाड ना नाम दिया गया था इस यूथ फेस्टिवल को. कौन सा यूथ फेस्टिवल सर? 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल हेल्ड इन J&K. अब इसका नाम क्या था सर? अंतरनाड था सर. 4 फेब से हुआ था ये, जिसमें thousands of participants from 18 university across the country participated in this festival. नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको पता है डेट J&K में फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व पाया गया. J&K में क्या हुआ सर? फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व पाया गया. J&K में कहां पे सर? डेट द रियासी डिस्ट्रिक्ट. आपको पता है अभी सेकंड राजस्थान में भी पाया गया. अब ये आप सबका होमवर्क है, आप सबने बताना है राजस्थान की कौन सी विलेज में, कौन सी सिटी में एक तरह से आपको एक लिथियम रिजर्व मिला. सबसे पहले तो J&K में पाया गया, दैट इज इन फरवरी. फिर मार्च के महीने में आप सबको मैं बता दूं दैट मार्च के महीने में राजस्थान में भी पाया गया. अब राजस्थान में पाया गया, राजस्थान में कहां पाया गया वो आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. अब लिथियम इज ए नॉन फेरस मेटल एंड की कंपोनेंट ऑफ ईवी बैटरीज, जिसमें 5.9 मिलियन टन्स हैव बीन फाउंड इन सलाल हेमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट. आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आईपीपीबी. आईपीपीबी क्या है सर? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. सर उन्होंने फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लॉन्च किया था श्रीनगर में 2 नवंबर 2022 में. देखो गाइस, आपको पता है श्रीनगर में डल लेक में क्या किया गया था सर? फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम खुला उधर. किसका सर? एसबीआई बैंक का. वैसे ही अब आईपीपीबी ने क्या किया सर? फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप किया श्रीनगर में ऑन 2 नवंबर 2022. इट वाज कंडक्टेड विद द इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी. निवेश करना बोलते हैं ना, इन्वेस्ट करना. तो ये किसके तहत किया गया? निवेशक दीदी के तहत का इनिशिएटिव के तहत किया गया. क्लियर गाइस? ये चीज पूछी जा सकती है कौन से बैंक ने एक तरह से ये किया है. आगे बात करते हैं एक और चीज जो भी मार्च के महीने में ही हुआ है, दैट इज ऑरेटर कम डांसिंग फाउंटेन, एक तरह से श्रीनगर में लॉन्च किए गए डल लेक में. किसके द्वारा? मनोज सिन्हा जी के द्वारा. प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी सर? 10 करोड़ रुपया थी. आगे क्वेश्चंस भी रखे हैं, वेट करना, क्वेश्चन जरूर सुन के जाना. क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा डेट किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है. पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं. स्नो मैराथन ये हमने अभी पढ़ा, भद्रवाह के रिलेटेड. सिर्फ 5, 10 या 25 आपके पास ऑप्शन थे, जो मर्जी आप रन कीजिए. नेक्स्ट बात करते हैं हर गांव हरियाली. हर गांव हरियाली इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें प्लांटेशन ऑफ 90 लाख सैपलिंग. देखो टारगेट था 1.35 करोड़. टारगेट क्या था सर? 1.35 करोड़. और जिसमें से 90 लाख सैपलिंग एक तरह से J&K ने अचीव किया. और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि हर गांव हरियाली. आपसे इनिशिएटिव का नाम पूछा जा सकता है. और गवर्नमेंट एम कर रही है कि J&K का जितना भी एरिया है वो 2/3 फॉरेस्ट के अंदर लाया जाए. क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट कहता है सरस फेयर. ठीक है, सरस फेयर के बारे में पूछा जा सकता है. सरस फेयर एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया बागे बहु जम्मू में, जो 4 फेब से लेकर 14 फेब तक चला, जिसमें आर्टिसंस, ठीक है, नीचे देख सकते हो आर्टिसंस बैठे हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल शोकास्ट देयर क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एंड फूड्स. तो ये सिंपली था, जिसमें पार्टिसिपेट किया था अराउंड 15 स्टेट्स ने टू सेल देयर सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स. क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी डिस्कस भी किया था 1-2 क्वेश्चंस में. दैट्स रेमान राही, जो जिनको जिनान पित अवार्ड मिला था. ही वाज द कश्मीर फर्स्ट जिनान पित अवार्डी. और इनकी जनवरी 9 को ही डेथ हुई है, इसी साल हुई है. तो आपसे पूछा जाता है ये थे कौन सर? ये एक पोइट थे सर. ये एक कौन थे? पोइट थे. और ये फर्स्ट कश्मीरी थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था. इन्होंने कौन कौन सा काम किया था? फॉर हिज कलेक्शन सियाए रूड जेरन मंस, ठीक है, इन ब्लैक डीजल. ही आल्सो रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2000. देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हु वाज रेमान राही. आपने बोलना से वो ज्ञानपीठ अवार्डी थे, कश्मीर के फर्स्ट थे. और ही वॉज ए पोइट. कौन थे? उनका प्रोफेशन क्या था? सब पोइट था. आगे जम्मू एंड कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ई लाइब्रेरी खोली गई है. किसके अंडर सर? अंडर द अद्भुत डोडा कैंपेन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अब क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम डिस्कस कर लेते हैं.
देखते हैं सर हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ई लाइब्रेरी अभी डिस्कस किया, ई लाइब्रेरी कहां खुली सर? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। आगे बात करते हैं सर, कश्मीर के फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड रिमान राही, जो पास जिनकी डेथ हुई है अभी, डेथ जो ऑन 9 जनवरी 2023 में। ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, उनका कौन सी फील्ड थी सर? ही वॉज ए पोइट। आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3, हर गांव हरियाली अभी हमने डिस्कस किया सर। हर गांव हरियाली में 90 लाख सैपलिंग उगाने का टारगेट तो हमारा था 1.35 करोड़, लेकिन जिसमें से हमने 90 लाख भी अचीव कर लिया, ये भी बहुत बड़ी इनिशिएटिव हमारा था। तो कहां का इनिशिएटिव था सर? ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी का था। आगे बात करते हैं, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज? तो स्नो फेस्टिवल कहां पे हुआ सर? स्नो फेस्टिवल किश्तवाड़ में हुआ। नेक्स्ट सर, फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या डाला है? फर्स्ट रैंक ऑफ कश्मीर डिवीजन। अगर जम्मू डिवीजन होता तो जम्मू था, सेकंड नंबर पे क्या था सर? जम्मू के बाद सेकंड नंबर पे था हमारा डेट जो सांबा था सर। सांबा के बाद थर्ड नंबर पे क्या था? डेट जो श्रीनगर, डेट इज इन श्रीनगर। तो अगर मैं कश्मीर डिवीजन की बात करता हूं तो कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर आ रहेगा आंसर, ठीक है, क्लियर है? वो क्या था, स्कोर कितना था सर? इनका 10 में से 6 स्कोर था। क्लियर है गाइस? तो यही थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जे के बनते थे, क्वेश्चंस आपके बनते थे, करंट अफेयर्स बनते थे। होप सो बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा, बड़ी सारी नई आपने इंफॉर्मेशन सीखी होगी। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हुए, जो जो अचीवमेंट हुए पिछले एक साल में, वो हमने इधर डिस्कस कर लिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया को कह रहा हूँ, सॉरी, दैट इज जे को जियो टैगिंग अवार्ड मिला, फर्स्ट रैंक मिला, वो हमने इधर डिस्कस कर लिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मैं गारंटी से कहता हूं 3-4 जो क्वेश्चन आने हैं आपको इसी वीडियो में प्रॉपर्ली मैंने कवर करवा दिए हैं। अब गाइस इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि सबको पता चल सके किस तरह की वीडियो है, और कमेंट में जरूर बताना आपने क्या क्या नया सीखा, किस तरह की वीडियो थी। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप सब कमेंट में बता सकते हो। तो गैस जाने से पहले बता दूंगा, अगर आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो आप सिंपली हमारी वेबसाइट igclasses.com पर विजिट कर सकते हो, या आप सिंपली हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, IG क्लासेस। उधर से आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज करके उसका एक तरह से बेनिफिट उठा सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा। अगर आप इस की पीडीएफ चाहते हो आप सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा।